है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुमी एकेडमी पर। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है शब्द रचना। शब्द रचना किसे कहते हैं? शब्द धन रचना अर्थात शब्दों की रचना। शब्दों की रचना उसे क्या कहते हैं? शब्द रचना। क्या कहते हैं? शब्द रचना। तो इसकी परिभाषा किस तरह से बनती है वो देखते हैं, उसके बाद जानते हैं। परिभाषा इसकी बनती है, वर्णों के संघात्मक क्रम को ही शब्द रचना कहते हैं। वर्णों के संघात्मक क्रम को शब्द रचना कहते हैं। अब वर्णों के संघात्मक क्रम किस तरह से? वर्णों के संघात्मक क्रम जैसे आपको दे दिया, आपको वर्ण दे दिए का प्लस माँ प्लस ला। अब इससे जो इससे बना नया शब्द कमल, वो हमारा क्या कहलाएगा? कमल ही हमारा क्या कहलाएगा? शब्द रचना। क्या कहलाएगा? शब्द रचना। तो यहाँ पर इसका एक सार्थक अर्थ होना ही क्या कहलाता है? शब्द रचना कहलाता है। अर्थात जो हमारे वर्ण होते हैं उनका एक जो नया सार्थक शब्द का कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? शब्द रचना कहलाता है। अब शब्दों को हम कितने भागों में बांटते हैं? यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द वो होता है जो अपने साथ एक कोई अर्थ लिए होता है, अर्थात वे शब्द जिनका कोई अपना अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। अब इसमें सार्थक शब्द में क्या आ जाएगा? जैसे पानी, इसका अपना एक अर्थ है, तो ये पानी क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द में ले लिया जाएगा। सार्थक शब्द में ले लिया जाएगा। और निरर्थक शब्द क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? नि मीन्स विना। नि मीन्स क्या होता है? विना, अर्थात जिनका कोई अर्थ ना हो। जिनका कोई अर्थ ना हो वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। अब किस तरह से अपना कोई अर्थ नहीं होगा? जैसे हमने सार्थक शब्द में लिया पानी और इसी से दूसरी लैंग्वेज में लोग बोल देते हैं वाणी, तो यहाँ पर जो वाणी शब्द है वो हमारा किस में ले लिया जाएगा? निरर्थक शब्द में। किस में ले लिया जाएगा? निरर्थक शब्द में, क्योंकि यहाँ पर जो वाणी शब्द दिया है उसका कोई अपना अर्थ नहीं है, और जिसका कोई अपना अर्थ ना होना ही हमारा किस में आता है? निरर्थक शब्द में। किस में आता है? निरर्थक शब्द में। और सार्थक शब्द में वे शब्द आते हैं जिनका कोई अपना अर्थ होता है। जिनका कोई अपना अर्थ होता है। अब देखिए निरर्थक, इनका तो कोई अपना अर्थ नहीं होता है, तो ये हमारे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। और आगे चलते हैं वो हमारे क्या चलते हैं? सार्थक शब्द। क्या चलते हैं? सार्थक शब्द। और सार्थक शब्द में भी हमारे कुछ प्रकार दिए जाते हैं। जैसे हमारे शब्द जो थे वो 2 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। शब्द कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। उसी तरह जो हमारे सार्थक शब्द हैं कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। शब्दों के प्रकार, सार्थक शब्दों के अनुसार हमारे जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। शब्दों के प्रकार 2 होते थे, सार्थक और निरर्थक। और उसमें जो सार्थक शब्द हैं, सार्थक शब्दों के अनुसार हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। रचना एवं बनावट के आधार पर, रचना एवं बनावट के आधार पर हमारे शब्द हो जाते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। वो हमारे किस में आ जाते हैं? रचना एवं बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये जो हमारे 4 प्रकार के होते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और विलोम शब्द, और इसमें पर्यायवाची आ जाते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, ये हमारे जो होते हैं शब्द वो किसके अंतर्गत आते हैं?
अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमारे कितने हो जाते हैं? 4 प्रकार के। और जो काव्य शास्त्र के आधार पर हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। काव्य शास्त्र के अनुसार जो हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अरबी, फारसी, अंग्रेजी। अरबी और फारसी और अंग्रेजी जो हमारे शब्द आते हैं वो हमारे किस में आते हैं? काव्य शास्त्र के अनुसार। काव्य शास्त्र के अनुसार हमारे शब्द अंग्रेजी, फारसी और अरबी ये हमारे किस में आते? अरबी, फारसी, अंग्रेजी 3 प्रकार के हो जाते हैं। विकारी या प्रयोग के आधार पर, विकारी या प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? हमने आपको जो विकारी शब्द हमने पढ़ा दिए थे, याद करिए, हमने बताया था जब संज्ञा टॉपिक पढ़ाया था तो आपको हमने उसमें बताया था जो हमारे विकारी शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उसमें हमारा आ जाता था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये जो शब्द हमारे आते थे वो किसके अंतर्गत आते थे? विकारी शब्दों के अंतर्गत। अब हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कौन कौन से और कितने कितने प्रकार के होते हैं और वो किसके अंतर्गत आते हैं। और पहला जो हमारा हो जाएगा रचना एवं बनावट के आधार पर। तो हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि रचना एवं बनावट के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, इन्हें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला हो जाता है रचना एवं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर हमारे जो शब्द थे वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो पहला इसमें हमारा हो जाता है रूढ़ शब्द। क्या हो जाता है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, अर्थात जिन्हें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जो जैसे हैं वैसे ही होते हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? रूढ़ शब्द के अंतर्गत। तो इसमें क्या आ जाएगा? जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, जिनका खंडन ना किया जा सके, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? रूढ़ शब्द के अंतर्गत। अब खंडन किस तरह से? जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से दे दिया जाए कि जल, शब्द हमारा दे दिया जल, और अगर आप इससे कहा जाए, आपसे कहा जाए कि जल शब्द का विखंडन कीजिए, इसे अलग अलग तोड़िए, तो क्या आप इसे तोड़ सकते हैं? नहीं। तो जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं, जिनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? रूढ़ शब्द के अंतर्गत। और दूसरा आपको दिया पुस्तक। पुस्तक का भी आप कोई खंडन नहीं कर सकते, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? रूढ़ शब्द के अंतर्गत। और जैसे घर, तो घर भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? रूढ़ शब्द के अंतर्गत। इस तरह से आप जान चुके होंगे कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका हम कोई खंडन ना कर सकें, वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? रूढ़ शब्द के अंतर्गत। और अगला हो जाता है हमारा योग रूढ़। कौन सा? योग रूढ़। तो चलिए बताए योग रूढ़। कौन सा? योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द वे होते थे जिनका हम खंडन नहीं कर सकते थे, तो रूढ़ में क्या लग गया? योग लग गया। क्या लग गया? योग लग गया। तो यहाँ पर कोई बड़ा निकल के आएगा, तो किस तरह से आएगा? जैसे इसकी परिभाषा क्या कहती है? वे शब्द जिनका कोई तीसरा अर्थ निकले, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? योग रूढ़ के अंतर्गत। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? वे शब्द जिनका कोई तीसरा अर्थ निकले, वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? योग रूढ़ के अंतर्गत। अब तीसरा अर्थ निकले कौन? याद करिए, जब हमने आपको क्या पढ़ाया था? समास पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? समास। तो उसमें हमने आपको बहुब्रीहि समास बताया था, और उसमें हमने बताया था कि बहुब्रीहि समास वो होता है जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले। तो इससे आप ये समझ लो कि अर्थात कि यहाँ पर हमारे जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो हमारे किस में आएंगे? योग रूढ़ में आएंगे। अर्थात बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण किस में आएंगे? योग रूढ़ में। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बहुब्रीहि समास के
सभी उदाहरण किसमें आएंगे? योग रूढ़ में। अब किस तरह से? जैसे दशानन, तो दशानन शब्द क्या है? 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? तीसरे शब्द की ओर। और जो तीसरे शब्द की ओर इशारा करे वो हमारा किसमें आएगा? योग रूढ़ में। किसमें आएगा? योग रूढ़ में। और ये जो हमारा बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? दशानन किसमें आ जाएगा? योग रूढ़ में। योग रूढ़ हमारे वही होते हैं जो बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण हमारे योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें गजानन, लंबोदर, ये सारे हमारे किसके उदाहरण हैं? बहुब्रीहि समास के। और बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण हमारे किसमें आएंगे? योग रूढ़ में। किसमें आएंगे? योग रूढ़ में। तो योग रूढ़ आपने जाना कि जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो हमारे किसमें आएंगे? योग रूढ़ में। तो योग रूढ़ इस तरह से हो जाता है। तो अगला हमारा हो जाता है कौन सा? यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द वे होते हैं जो शब्द किसी दो रूढ़ से मिलकर बने होते हैं, वो हमारे किसमें आते हैं? यौगिक शब्द में। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? वे शब्द जो हमारे दो रूढ़ से मिलकर बने हों। ये इसकी परिभाषा कहती है। लेकिन आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि यौगिक रूढ़ में हमारे क्या आते थे? बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण हमारे किसमें आते थे? यौगिक रूढ़ में। और इसमें हमारे क्या आएंगे? संधि, समास और उपसर्ग, प्रत्यय। इनमें से एक का भी कोई शब्द दिया हो तो आपको याद रखना है वो हमारा किसमें चला जाएगा? यौगिक शब्द में। तो क्या आ जाएगा? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में से कोई एक शब्द जरूर दिया होगा। कोई एक शब्द दिया हो। इनमें से हमारा कोई एक शब्द दिया हो, वहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? यौगिक रूढ़ शब्द। अब जैसे कौन सा? जैसे आपको दे दिया गया पुस्तकालय, तो देखिए पुस्तकालय। अब इसका आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, तो इसे तोड़ सकते हैं। पुस्तक की संधि का कोई उदाहरण दे दिया जाएगा, समास का कोई उदाहरण दे दिया जाएगा और उपसर्ग का कोई होगा, प्रत्यय का होगा। जहां पर इनके आपको कोई भी उदाहरण मिले तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? यौगिक शब्द। किस तरह से? जैसे विद्यालय, तो विद्यालय आपको शब्द दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें हमारा शब्द बताइए कौन सा है, तो आपको पता है कि ये जो विद्यालय है हमारा क्या है? एक संधि है। क्या है? संधि है। तो जहां पर आपको कोई संधि दिखे तो वहां पर क्या आ जाएगा? यौगिक शब्द। तो आप इसको तोड़ेंगे, विद्या धन आलय, तो ये हमारी संधि के अंतर्गत आएगा। और जो संधि होती है वो हमारे किसमें आते हैं? यौगिक शब्द में आते हैं। किसमें आते हैं? यौगिक शब्द में। इसी तरह से आपको दे दिया जाएगा प्रधानमंत्री, तो आप इसे भी तोड़ सकते हैं, प्रधान धन मंत्री। तो यहाँ पर हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये यौगिक शब्द के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? यौगिक शब्द के अंतर्गत। अब जैसे घुड़सवार, तो घुड़सवार हमारा किसमें आ जाएगा? यौगिक शब्द में। जो दो रूढ़ से मिलकर बने हो वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? यौगिक रूढ़ में, यौगिक शब्द में। किसमें आएंगे? यौगिक शब्द में। देखिए घुड़ और सवार, इस तरह से भी आप जान सकते हैं कि ये दो रूढ़ से मिलकर बने हैं। घुड़ का कोई अपना अर्थ नहीं होता, सवार का कोई अपना अर्थ नहीं होता, इसे हम तोड़ नहीं सकते। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? यौगिक शब्द के अंतर्गत।
और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो रचना के आधार पर हमारे शब्द हैं वो कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के, यौगिक शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द। और आपने इन्हें डिटेल में पढ़ा, अच्छे से समझा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आज आप हमारा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।